हे साधक, कल्पना करो कि गहरी रात्रि है, वृंदावन जैसा शांत वातावरण, मन थका हुआ है, जीवन की चुनौतियां सामने खड़ी हैं। तभी तुम्हारे भीतर से एक आहट उठती है, जैसे कोई कह रहा हो, उठ पार्थ, तेरी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, तेरी सफलता अभी लिखी जानी बाकी है। धीरे धीरे प्रकाश फैलता है और सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, मुस्कुराते हुए, शांत, दिव्य। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आते हैं। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, संसार की एक बड़ी भूल है। लोग मान लेते हैं कि कठिनाइयां उन्हें तोड़ने आई हैं, पर सत्य यह है कि कठिनाइयां तुम्हें उस रूप में ढालने आती हैं जिसमें इतिहास रचा जाता है। याद रखो, मिट्टी को घड़ा बनने से पहले जलाया जाता है, सोने को गहना बनने से पहले तपाया जाता है, और मनुष्य को महान बनने से पहले जी जान से परखा जाता है। जब तुम संघर्ष से गुजरते हो, तो ईश्वर यह नहीं देख रहा कि तुम कितनी बार गिरे, ईश्वर देख रहा है तुम गिरकर कितनी बार उठते हो। सफलता हमेशा अकेले मिलती है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, तब दुनिया उसे अकेला छोड़ देती है, परंतु जब वही व्यक्ति फलता फूलता है, तो दुनिया उसके पास लौट आती है। जैसे मधुमक्खियां फूल की ओर जाती हैं, तुम्हें इस अकेलेपन से घबराना नहीं है। यही अकेलापन वह चिंगारी है जो तुम्हें ऐसी सफलता दिलाएगा जिसका शोर सदियों तक सुनाई देगा। अपने लक्ष्य को अपनी आत्मा से जोड़ लो। लक्ष्य केवल इच्छा नहीं होते, लक्ष्य पूजा होते हैं, कर्म साधना होता है, और सफलता प्रसाद। कृष्ण कहते हैं, जब लक्ष्य को मन से नहीं, आत्मा से साधा जाता है, तभी इतिहास बनता है। जब तुम लक्ष्य के लिए काम करो, तन से नहीं, मन से करो, मन से नहीं, हृदय से करो, और हृदय से नहीं, आत्मा से करो, क्योंकि आत्मा का संकल्प अटूट होता है। समय कमजोर को बहाना देता है, पर मजबूत को अवसर। कृष्ण कहते हैं, समय हर किसी को बराबर अवसर देता है, परंतु लोग उसे समझ नहीं पाते। कुछ लोग अवसर देखते हैं, कुछ लोग कमियां, कुछ लोग समाधान देखते हैं, कुछ लोग समस्या। सफल वही होता है जो समय से पहले समझ जाए कि ईश्वर ने उसका रास्ता पहले ही तैयार कर दिया है, बस उसे चलना है। असफलता तुम्हारी सबसे शक्तिशाली गुरु। कृष्ण कहते हैं, असफलता शत्रु नहीं, सबसे बड़ी गुरु है। वह तभी आती है जब तुम में सफलता को संभालने की क्षमता अभी विकसित नहीं हुई होती। असफलता कहती है, फिर से सीखो, फिर से उठो, फिर से प्रयास करो। और जब तुम यह कर लेते हो, तब सफलता कहती है, अब मैं तुम्हारे योग्य हूँ। अध्याय 6, अपनी तुलना किसी से न करो। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, हर मनुष्य का मार्ग अलग है। कौरवों का मार्ग अलग था, पांडवों का अलग, राधा की भक्ति अलग थी, मीरा की अलग। फिर तुम क्यों तुलना करते हो? तुम्हारा मार्ग तुम्हारी आत्मा ने चुना है। तेरी गति, तेरी दिशा, तेरा पर्व सब अद्वितीय है। तुलना तुझे कमजोर करेगी, स्वयं की पहचान तुझे विजेता बनाएगी। तेरी सफलता इतिहास क्यों बनेगी? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि पार्थ, तू उन लोगों में से नहीं है जो हार मानते हैं। तू गिरकर उठता है, तू रोकर भी मुस्कुराता है, तू टूटकर भी जुड़ता है। तेरे भीतर अग्नि है, और अग्नि को भड़कने में देर नहीं लगती।
इतिहास लिखने वाले लोग दूसरों से अलग चलते हैं। दूसरे जहां रुक जाते हैं वहीं से वे शुरू करते हैं। इसलिए तेरी सफलता इतिहास बनेगी, क्योंकि तेरा संघर्ष साधारण नहीं और तेरी आत्मा हार मानने वाली नहीं। ईश्वर का समय हमेशा सही होता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा समय आया नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह आएगा नहीं। ईश्वर कभी देर करता है पर अंधेर नहीं करता। जब सही समय आता है रास्ते अपने आप खुलते हैं। सही लोग जीवन में आते हैं। अवसर तुम्हें ढूंढते हैं और सफलता तुम्हारे चरण चूमती है। अपने भीतर के योद्धा को जगाओ। कृष्ण गर्जना करते हैं, उठ पार्थ, तेरा युद्ध अभी बाकी है। तेरा तीर अभी चला नहीं। तेरी विजय गाथा अभी लिखी नहीं गई। तू जन्मा ही इसलिए है कि दुनिया को दिखा सके कर्म का सामर्थ्य क्या होता है। अपने भीतर छिपे योद्धा से कहो, अब और नहीं, अब बस आगे बढ़ना है। सफलता की वह चोटी जहां इतिहास लिखा जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य, अपने कर्म, अपनी साधना और अपनी तपस्या को एक दिशा दे देता है, तब वह चोटी तक पहुंचता है। यह चोटी वही जगह है जहां लोग तुम्हें याद करते हैं। तुम्हारी कहानी दूसरों को प्रेरित करती है। तुम्हारी यात्रा दूसरों का प्रकाश बनती है। यही इतिहास लिखा जाता है। अंतिम वाणी। कृष्ण अपनी बांसुरी उठाते हैं। एक मधुर धुन बहती है और वे कहते हैं, पार्थ, तू बस चलता जा। चाहे धीरे चल पर रुक मत। एक दिन तेरी सफलता ऐसी गूंजेगी कि आने वाली पीढ़ियां उसे सुनेंगी। तेरी सफलता तेरा इतिहास बनेगी और इतिहास वही रचते हैं जो कभी हार नहीं मानते।